गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर खत्म ही हो गया है, बस इसमें कुछ क्वेश्चंस अब डबल समेशन के जो कर रहे थे उसी को थोड़ा सा और बताना है और ये चैप्टर हमारा फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे एक बार मुझे ये बताओ। क्वेश्चन नंबर बताना एक बार मुझे, कितने हो गए थे हमारे क्वेश्चन। वन प्रॉब्लम 81 हो गए थे। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो लिखो प्रॉब्लम 82। डबल समेशन 0 to I to j लेस देन इक्वल टू n NCI। ठीक है, तो अब इसका मतलब हो गया कि भाई जो j है वो आपका i से बड़ा है और i 0 से n-1 तक जाएगा, j 1 से लेकर n तक जाएगा। बट वेरिएबल जो अंदर है उसके समेशन के वो एक ही है, वो बस i ही है, NCI है बस हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ वैसे हो गया जैसे मान लो मैं बोल दूं कि भाई मैंने k लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं समेशन लगा दूं। यहाँ मान लो मैंने समेशन लगा दिया r पे 1 to n और यहाँ पे k लिख दिया, तो k तो इस समेशन के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो k बाहर चला जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 1 ही बचा रह जाएगा ना, तो समेशन 1 r1 to n वो n k के बराबर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए मतलब NCI है तो वो j के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि j पे वैसे तो समेशन लगा हुआ है बट j इस वेरिएबल वाली टर्म में नहीं है। तो इसको ऐसे करते हैं, अब मान लो i आपका 0 है, ठीक है, तो अब आपका j कहाँ से कहाँ होगा, j आपका 1 से, तो एक समेशन मैं इस डायरेक्शन में ओपन अप कर रहा हूँ, तो j मेरा 1 से n जाएगा और यहाँ पे n से 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखना, i जब मेरा 1 होगा तब क्या होगा, j मेरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से n तक जाएगा और यहाँ पे NC1 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू तो NC0 बाहर चला जाएगा, 1 + 1 + 1 n टाइम्स, ये n टाइम्स ऑफ NC0 बन जाएगी। ये 2 से n तक जाएगी तो n-1 टाइम्स ऑफ NC1 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे I2 आ जाएगा, तो मेरे पास J3 से लेके n तक जाएगा NC2, तो ये n-2 टाइम्स ऑफ NC2 आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा और जब लास्ट में IN-1 होगा, IN-1 तक ही जा सकता है, तो NCN-1, तो J अब आपका n ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 × NCN-1। ठीक है, इतना समझ आ गया आप लोगों को जो मैंने बताया अभी कि इसको कैसे ओपन अप करना है। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम निकालना है, तो इन सब का जो सम है वो मेरे पास आ जाएगा n टाइम्स ऑफ NC0 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस n-2 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस सो ऑन टू लास्ट में कितना आ जाएगा, 1 × NCN-1। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, NCN-1 को NC1 लिख सकता हूँ, वो आ जाएगा 2 × NC2, 3 × NC3, ऐसे लास्ट में NC0 को NCN लिख सकते हैं, वो आ जाएगा n-1 NCN-1 प्लस n × NCN। अब ये तो आपने सॉल्व कर ही रखा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना 1 + x की n का फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर नहीं याद आ रहा तो ये बेसिकली ये वाली वैल्यू है r × NCR, r की वैल्यू 1 से n तक। ठीक है, ये आपने सॉल्व कर रखा है पहली टाइप में, तो r1 to n इसको मैं लिख सकता हूँ r × n/r n-1 c r-1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा n × 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। समझ आ गया होगा आप सब लोगों को, जिसको नहीं समझ आया वो चैट बॉक्स में लिखो, जिसको भी क्लियर हो गया ऑल क्लियर कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 83।
जिसको नहीं समझ आया वो चैट बॉक्स में लिखो। ये तो समझ आ गया था आपको। अब ये सम लिख दिया ना हमने इसको, n इंटू एन सी जीरो n माइनस वन एन सी वन n माइनस टू एन सी टू सो ऑन टू वन इंटू एन सी एन माइनस वन। अब एन सी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी एन लिख सकते हैं। एन सी वन को क्या लिख सकते हैं, एन सी एन माइनस वन लिख सकते हैं। तो एन सी आर को एन सी एन माइनस आर लिख दिया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा वन इंटू एन सी वन, टू इंटू एन सी टू, थ्री इंटू एन सी थ्री, सो ऑन टू एन इंटू एन सी एन, ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आर वन टू एन आर इंटू एन सी आर। और ये तो आपने सबसे पहली टाइप में सॉल्व कर रखा है ना, इसको कैसे करते थे, एन बाय आर टाइम्स ऑफ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो एन अभी समेशन के लिए कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, ये बन जाएगा एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो एन माइनस वन सी जीरो, एन माइनस वन सी वन, एन माइनस वन सी टू, सो ऑन टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन। तो टू की पावर एन माइनस वन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको ट्राई करो सब लोग, रफ कॉपी अपने पास रखो। ये जो दोनों समेशन है ना, आपस में स्वैप भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले आर वाला समेशन ले लो, फिर बाद में एस वाला लो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एस का ही पहले लेना है। नहीं, तनीषा और खुशी सही नहीं आंसर। आंसर इसका बस एन की टर्म्स में ही आएगा, एस नहीं आएगा उसमें। आंसर इसका बस एन की टर्म्स में आएगा। ठीक है, उमंग और अवनी का सही आंसर। अब काफी बच्चों का आने लग गया। देखो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है ना, आर जो है वो जीरो से एस तक जा रहा है। तो ये अंडरस्टूड है कि जब आर जीरो से एस तक जा रहा है तो आर जो होगा वो लेस देन इक्वल टू एस ही होगा। जीरो से एस तक जा रहा है ना, तो एस की वैल्यू बड़ी होगी और आर की वैल्यू उससे छोटी होगी, क्योंकि इस समेशन से वो हमें क्लियर हो रहा है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, एस का समेशन पहले मैं ओपन अप कर रहा हूँ। मतलब मैंने एस को वन मान लिया, क्योंकि आर जो है वो एस पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं ऐसा करूंगा, एस को वन मानूंगा, फिर एस को टू मानूंगा, एस को थ्री मानूंगा एंड सो ऑन। जब मैं एस को वन मानूंगा
मेरा समेशन क्या बन जाएगा, R0 to 1 NC1 1CR। समझ गए? मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको 1 मान लिया बेटा, तो NC1 1CR। फिर मैंने इसको 2 मान लिया, अब इसको 2 मानूंगा तो क्या आ जाएगा, R0 से 2 NC2 2CR। इसको भी ओपन अप करेंगे, पहले अभी लिख लेते हैं। एस को जब मैं 3 मानूंगा तो क्या होगा, R0 से 3 NC3 3CR। ठीक है, एस को जब मैं 4 मानूंगा तो क्या होगा, R0 से 4 NC4 4CR। समझ गए सब लोग? NCS SCR। ऐसे करते करते लास्ट में S क्या हो सकता है, N तक जा सकता है S। ठीक है, क्योंकि NCS है ना, तो S इज इक्वल टू N कर लेते हैं, तो R0 to N NCN NCR, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको ओपन अप करते हैं। अब NC1 तो इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, तो NC1 इंटू ये बन जाएगा 1C0 प्लस 1C1, तो ये बन जाएगा NC1 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, आगे देखना, NC2 बाहर चला गया, 2C0 2C1 2C2, तो ये पता है ना आपको, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सो ऑन टू NCN 2 की पावर n होता है, तो ये 2 की पावर 2 बन जाएगा, तो NC2 2 की पावर 2 बन जाएगा। आगे देखो, NC3 इंटू ये बन जाएगा 3C0 3C1 सो ऑन टू 3C3, तो ये क्या बन जाएगा, NC3 इंटू 2 की पावर 3। समझ गए? ये क्या बन जाएगा, NC4 इंटू 2 की पावर 4। ऐसे ये क्या बन जाएगा, NCN इंटू 2 की पावर n। अब आप स्टार्टिंग से देखोगे तो आपके पास जो टोटल सम है वो आ जाएगा NC1 इंटू 2 की पावर 1 NC2 इंटू 2 की पावर 2 NC3 इंटू 2 की पावर 3 सो ऑन टू NCN इंटू 2 की पावर n। तो इसमें NC0 2 की पावर 0 मिसिंग है। ठीक है, तो इसीलिए क्या आंसर आ जाएगा, 3 की पावर n-1। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 की पावर n-1, क्योंकि NC0 2 की पावर 0 मिसिंग है ना बेटा। सबको ये बात क्लियर हो गई? देखो, ऑल क्लियर करो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे डबल समेशन के इतने ही प्रॉब्लम हमें करने हैं। अब हम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, तो चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मिसलेनियस प्रॉब्लम है जिसमें हम और अलग अलग टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स को कवर अप कर लेंगे। तो प्रॉब्लम 84 देखो अब। अच्छा वो क्वेश्चन है ये भी, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 सो ऑन टू -1 की पावर r NCR, इसकी वैल्यू निकालनी है। नहीं नहीं, इसका आंसर 0 नहीं आएगा। देखो 0 क्यों नहीं आएगा, ये n तक थोड़ी जा रहा है, ये r पे जाके रुक गया ना। अगर ये n तक जा रहा होता ना लास्ट टर्म तक तो 0 आता, बट ये वाला टर्म जो है वो r पे जाके रुक गया। वो तो क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, दोबारा थोड़ी कराऊंगा। इसका आंसर 0 नहीं है। ठीक है,
सोचो थोड़ा दोबारा से। देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। देखो एक बार जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो कि मतलब टर्म्स कहाँ तक जा रही है ना। अब जैसे बहुत बच्चों ने जीरो बोल दिया ना, वो पेपर में जीरो लिख देते तो उनका आंसर क्वेश्चन ही गलत हो जाता ना बेटा। तो यही तो आपको ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं आगे। तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 सो ऑन टू NCR तक है। ठीक है, अब तो आ गया होगा स्क्रीन। अब मैंने रीशेयर किया है इसको, स्क्रीन को। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस लिखो एक बार चैट बॉक्स में, जिसको भी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है। ठीक है, चलो अब देखो, सुनो। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं। तो मैंने लिखा NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस NC4x4 माइनस NC5x5 प्लस सो ऑन। NC0 माइनस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब प्लस NC4x4 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा अब आर तक भी लिख लेते हैं ना, क्योंकि आर वाली टर्म्स, देखो अब मेरे को आर वाली टर्म्स भी चाहिए, तो इसलिए वो वाली टर्म्स भी लिख देता हूँ मैं थोड़ी सी। सो ऑन टू क्या होगा अब, जैसे एक्स की पावर 3 है तो नेगेटिव, एक्स की पावर 4 है तो पॉजिटिव है। तो एन सी आर माइनस एक्स की पावर आर होगा ना, तो -1 की पावर आर एक्स की पावर आर होगा। इससे पहले वाली टर्म होगी एन सी आर -1 की पावर r-1 एक्स की पावर r-1। समझ आ रहा है सबको मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं इसको एक्सपैंड ही तो कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देना थोड़ा गैप बना के। एन सी आर -1 की पावर r-1 एक्स की पावर r-1 प्लस। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। इसके आगे भी टर्म्स जारी होंगी। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा अब आगे देखते हैं। अब एक मैंने एक्सपेंशन लिखी 1 माइनस एक्स की पावर -1 की। अब ये एक्सपेंशन क्या बन जाएगी आपको पता होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, ऐसा ही तो आता है, जीपी तो है ये। ठीक है, बाकी आप उससे भी कर सकते हो, जैसे हमने बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स किया हुआ था। एक्स की पावर r-2, एक्स की पावर r-1, एक्स की पावर r प्लस ऑन। तो ये दोनों एक्सपेंशन तो मेरे को लगता है सबको समझ आ गई होंगी, बड़ी इजीली हमने लिख ली। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r निकालो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r इन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स। ठीक है, देखो क्या मिलेगा इन दोनों के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर r। तो ये एक्स की पावर r जो है बेटा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये किससे मल्टीप्लाई होगा? ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या बना देगा अपने को? NC0 दे देगा, बहुत अच्छी बात है। ये भाई साहब किससे मल्टीप्लाई होंगे? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बता देंगे? -NC1 बता देंगे। एक्स की बार आर तो आएगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं ना, कोफिशिएंट ही तो लिख रहे हैं। ये भाई साहब किससे मल्टीप्लाई होंगे? ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या बना देंगे? NC2 बना देंगे। इधर से आ जाते हैं, ये जो टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बना देगी ये? आगे चलते चलते NCr -1 की पावर r बना देगी।
ठीक है, ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, इससे पीछे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये क्या बना देंगे, एनसीआर माइनस वन माइनस, ये बना देंगे एनसीआर माइनस वन की पावर आर माइनस वन। ऐसे ये टर्म बनती रहेंगी, प्लस ऑल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे वाली टर्म आएगी नहीं, इसके आगे वाली जो टर्म थी वो एक्स की पावर आर प्लस वन है, वो तो आएगी नहीं, क्योंकि एक्स की पावर आर प्लस वन को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर आर से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ तक ही टर्म आएगी और हमें चाहिए यहाँ तक। हमें निकालना क्या था, देखो ध्यान से, NC0 NC1 NC2 NC3 सो ऑन टू NCR, तो यही चाहिए था। तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। तो हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा हमारा, इसका आंसर बन जाएगा n माइनस वन सी आर माइनस वन की पावर आर, एक्स की पावर आर। तो हमें कोफिशिएंट चाहिए इसका, सो दिस इज द आंसर। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन की पावर आर n माइनस वन सी आर, सो दिस इज द आंसर। बताओ भाई, समझ आएगी नहीं समझ आया। अभी अब चैप्टर खत्म हो गया, अभी भी रिपीट रिपीट करते रहते हो यार तुम लोग। चलो मैं बता रहा हूँ एक बार और, देखो इस क्वेश्चन में क्या था, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4, ऑल्टरनेट साइन था, NCR तक जा रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स की पावर n लिखा पहले। तो इसमें 1 माइनस एक्स की पावर n क्यों लिखा, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन के साथ है। NC0 माइनस NC1 एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर माइनस NC3 एक्स क्यूब ऐसे है। ठीक है, और साथ में मैंने 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन लिखा। अब ये तो आपको ना, अभी आप बोलोगे सर आप मेरे को कैसे स्ट्राइक किया, आपको मतलब मेरे को तो स्ट्राइक नहीं करा, आपको कैसे स्ट्राइक किया, वो तो क्वेश्चन करते करते ही स्ट्राइक करेगा ना, ऐसे नहीं करेगा। तो अब अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया था अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस वन को लिख दिया। अब NC0 को एक्स की पावर आर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स की पावर जीरो है, इसमें एक्स की पावर आर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो NC0 आएगा। यहाँ पे एक्स की पावर वन है, यहाँ पे एक्स की पावर आर माइनस वन है, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा, और किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोफिशिएंट एक्स की पावर कुछ और हो जाएगी ना बेटा। तो NC1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस NC1। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस NC2 एक्स की पावर आर। तो ऐसे मैंने एक्स की पावर आर वाले सारे निकाल लिए, वही रिक्वायर्ड टर्म हमारी बन गई। तो वो इसमें से निकालना है आपको एक्स की पावर आर। तो क्या बन गया, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन में से कोफिशिएंट एक्स की पावर आर निकालना है, वो लिख लिया हमने, आंसर आ गया। अब सबको क्लियर हो गया। अब मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करते हैं, देखते हैं कौन करके बताता है। ट्वेंटी सी जीरो माइनस 20C1 प्लस 20C2 माइनस 20C3 प्लस सो ऑन टू 20C10 होल डिवाइडेड बाय 20C10। इसकी वैल्यू निकालनी है, करो भी जल्दी से। इजी क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है 20C20 तक नहीं जा रहा है, 20C10 तक जा रहा है बस।
हाफ आएगा इसका आंसर। हाँ, दो बच्चों का, ठीक है, उमंग और विधि का। बाकी लोग देखो भाई। चलो देखो, देखो आप ये जानते हो कि अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर 20 का एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 20c0 माइनस 20c1x प्लस 20c2x स्क्र, ऐसे आएगी ना टर्म्स। करते करते बीच में आ जाएगा आपके पास -20c9 एक्स की पावर 9 प्लस 20c10 एक्स की पावर 10। फिर यहाँ पे आ जाएगा 20c11 एक्स की पावर 11। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 20c19 एक्स की पावर 19 विद नेगेटिव साइन प्लस 20c20 एक्स की पावर 20। इतना तो सब जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या किया, एक्स को 1 पुट कर दिया तो इस तरफ 0 आ जाएगा, इस तरफ क्या आ जाएगा 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2, ऐसे करते करते -20c9 प्लस 20c10। अब ये जो टर्म है 20c11 वाली, -20c11, एनसीआर किसके बराबर होता है, एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। इसको 20c9 लिख सकते हो, ऐसे 20c19 को 20c1 लिख सकते हो, 20c20 को 20c0 लिख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो टर्म्स आपकी क्या हो रही है, रिपीट कर रही है, डबल हो गई ना। तो एक 20c10 मैंने इस तरफ भी ऐड कर दिया और एक 20c10 मैंने इस तरफ भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 20c10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 सो ऑन टू 20c10। ठीक है, यही रिक्वायर्ड, यही तो निकालना है अपने को। दिस डिवाइडेड बाय 20c10 निकालना है ना, तो इसको इधर लेके जाओगे तो ये टर्म उधर जाएगी। क्या हो जाएगा, हाफ इज इक्वल टू 20c0 माइनस 20c1 प्लस 20c2 सो ऑन टू 20c10 divided by 20c10। so this is the answer। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, बड़ा ही आसान प्रॉब्लम था। पैकेज में ही है ऐसे प्रॉब्लम भी ना। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। अब नेक्स्ट करते हैं, फॉर r0 1 2 3 so on to 10 let a's r b r dr denotes respectively the coefficient of xr in expansion of 1 plus x की पावर 10 comma 1 plus x की पावर 20 and 1 plus x की पावर 30। then value of, ये भी पैकेज का क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ है 2010 में। R1 to 10 AR B10 BR माइनस D10 AR इक्वल्स, इसका ऑप्शन दिया हुआ है B10 माइनस D10 A10 इंटू B10 का होल स्क्वायर माइनस D10 A10 C0 और D10 माइनस B10। इसमें बुक में सी दिया हुआ है, मैंने सी इसीलिए हटा दिया क्योंकि वो आपको एनसीआर से कंफ्यूजन ना हो, तो सी की जगह डी लिखा हुआ है मैंने। सिंगल करेक्ट है ये, ठीक है, एक ही आंसर आता है इसका। देखो भाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो।
तो भाई ट्राई करो सब लोग, गिव अप नहीं करना है। अबे डी कैसे आया तुम्हारा? सिंपलीफाई करके लास्ट स्टेप में क्या टर्म बन रही है वो बताओगे? चलो देखो मैं बता रहा हूँ। जो ए आर है हमारे पास, उसने बोला हुआ है ए आर इज द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू द पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज़ टू द पावर 10, तो वो 10 CR के बराबर है। और जो बी आर है वो आपका 20 CR के बराबर है। और जो हमारा डी आर है वो 30 CR के बराबर है। तो ये तो यूज करो पहले, सबसे पहले। ठीक है, ये आपको यूज करना है। अब आगे करो क्वेश्चन को। ये तो मेरे को लगता है काफी बच्चों ने लिख भी लिया होगा। ए आर इज 10 CR, बी आर इज 20 CR, डी आर इज 30 CR। देखो अब हमारे पास क्या आएगा, हमें निकालना है R1 to 10, तो उसकी वैल्यू लिखते हैं जो हमें निकालना है ना। R1 to 10 ए आर क्या हो गया, 10 CR। 10 CR इंटू B10 कितना हो जाएगा, 20 C10। समझ गए ना? B10 की वैल्यू तो 20 C10 हो जाएगी, बी आर हो जाएगा 20 CR। ठीक है, माइनस D10 इज 30 C10 इंटू ए आर इज 10 CR। ये अपने पास टर्म आ गई। ठीक है, अब इसको समीशन को स्प्लिट कर सकते हैं।
तो स्प्लिट कर लेते हैं। R1 to 10 ये आ जाएगा 20C10 10CR 20CR माइनस समेशन R1 to 10 30C10 10CR 10CR, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब क्या हो गया, 20C10 तो कांस्टेंट है, तो 20C10 तो बाहर चला जाएगा। R1 to 10 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10CR, ठीक है, और 20C20 माइनस आर, ऐसे लिख सकता हूँ 10CR 20CR को लिख सकते हैं 20C20 माइनस आर, माइनस, क्योंकि अभी ये क्या हो रहा है, इनके जो सफिक्सेस हैं उनका डिफरेंस सेम आ रहा है। मैंने आपको बताया था हम कोशिश करते हैं कि सम सेम बना दें उसका ना, तो अब सम सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 30C10 बाहर चला जाएगा, R1 to 10 तो मेरे पास ये आ जाएगा 10CR 10C10 माइनस आर। ठीक है, ये टर्म बन गई हमारी। ठीक है जी, अब ओपन अप करते हैं इसको। तो 20C10, एक चीज का जो ध्यान रखना है, देखो अब जेई का क्वेश्चन आ गया। अब कुछ बच्चे इसको 30C20 लिख देंगे तो उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी ये 30C20 लिख दिया ना उसका आंसर गलत होगा, उसका आंसर 0 आ जाएगा, जैसे खुशी का भी आ रहा है 0 ना। तो वो उसने ये गलती करी, क्योंकि ये आर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये टर्म आ रही है हमारी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10C1 20C19 प्लस 10C2 20C18 से ऐसे करते करते लास्ट टर्म हमारी आ जाएगी 10C10 20C10। तो इसमें एक टर्म मिसिंग है, 10C0 20C20 वाली। ठीक है, ऐसे इधर भी देखो 30C10, ये टर्म मेरी क्या बन जाएगी 10C1 10C9 प्लस 10C2 10C8। अब वो सफिक्सेस का सम तो सेम हो रहा है, बट 10C0 वाली टर्म मिसिंग है, 10C10 10C0। इसके आगे वाली टर्म मिसिंग है 10C0 10C10 वाली। ठीक है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा 20C10 इंटू, ये बनेगा 30C20 माइनस एक टर्म जो मिसिंग है, कौन सी 10C0 20C20, ये वाली टर्म मिसिंग थी इसमें, माइनस 30C10 इंटू, ये बन जाएगा 20C10 माइनस एक टर्म मिसिंग है, कौन सी वाली 10C0 10C0 10C10 वाली टर्म मिसिंग है, उसके प्रीवियस वाली जो टर्म है। अब ये मेरे पास बन जाएगा 30C20 20C10 minus 10C0 is 1, 20C20 is also 1, minus 20C10 minus 30C10 into 20C10 plus 30C10 into 1 आ जाएगा। अब 30C10 into 20C10 तो इससे कैंसिल हो गया, बिकॉज 30C20 is 30C10 ओनली। तो मेरे पास आ जाएगा 30C10 minus 20C10, सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं उसने कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 30C10 मतलब D10 और 20C10 मतलब B10, तो D10 माइनस B10 आ जाएगा, फिर डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। देखो हमने इसको ओपन अप किया, अब ओपन अप करने के बाद हमारे पास टर्म आ गया 20C10 इंटू दीज टर्म्स 30C10 इंटू दीज टर्म्स। अब ये जो है ये आपको बता रखा है ना कि ऊपर के जैसे जो ऊपर वाली टर्म्स होती है नीचे वाली टर्म्स का अगर सम सेम हो रहा होता है तो हम उसको डायरेक्टली 30C20 लिख सकते हैं। तो इसमें एक कैच ये था कि इसमें एक टर्म मिसिंग है, उसमें मैंने बोला था आपको सारी टर्म्स होनी चाहिए, तो इसमें 30C20 में एक टर्म मिसिंग है, कौन सी, इसके प्रीवियस वाली, वो R1 से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए वो प्रीवियस टर्म मैंने इससे सब्ट्रैक्ट करी 10C0 इंटू 20C20। आप ऐसे ही मान सकते हो कि 10C0 20C20 इसमें ऐड कर दिया और वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो 10C0 20C20 जब ऐड करोगे तो 30C20 बनेगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे किया। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 20C10 30C20 20C10 30C10, ये आपस में कट गए क्योंकि 30C10 इज सेम एज 30C20। यहाँ पे ये 10C0 20C20 1 है तो माइनस 20C10 बचा, यहाँ पे प्लस 30C10 बचा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब देखो भाई सबको क्लियर हो गया जिनके भी गलत आंसर आ रहे थे।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो जेई का क्वेश्चन है, थोड़ा तो अच्छा होगा ना। मतलब आप सोचोगे कि एकदम ऐसे सिंपल सा होगा, तो वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। ये देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ NC0 to NCn minus NC1 to n minus 2Cn plus NC2 to n minus 4Cn minus so on to n terms equals। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या कैच है ना, देखो थोड़ा ध्यान से, पहले तो एक बार सोच लेना, मैं तब उसके बाद हिंट बताऊंगा। उसमें आपको बता रहा हूँ क्या आपको ऑब्जर्व करना है। एक तो NC0 NC1 NC2 तो चल ही रहा है, बट जो उसके साथ वाली टर्म है ना, उसके जो अब ऊपर वाली टर्म है वो चेंज हो रही है। 2NCn आया, 2n माइनस 2Cn आया, 2n माइनस 4Cn आया, तो ऊपर वाली टर्म उसकी चेंज हो रही है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। किसी को कुछ स्ट्राइक कर रहा है, क्या करना चाहिए बस? अगर स्ट्राइक कर रहा है वही लिख दो चैट बॉक्स में। नहीं, उससे वो प्रिंस जो तुमने लिखा उससे कुछ मिलेगा थोड़ी, हमें सॉल्व करना है ना, आंसर पे पहुंचना है। चलो देखो, मैं बताता हूँ अच्छे क्वेश्चन। अब देखो इसमें भी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं अब।
देखो ये इस टाइप की टर्म जब भी आपको दिखे ना तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये टर्म मैं बनाऊं कैसे, 2n-2, 2n-4, 2n-cn, ये कैसे बनाए। नहीं, जीरो नहीं आएगा इसका आंसर। देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, मैंने लिखा इसको, अब देखना ध्यान से आपको समझ आएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन, क्योंकि देखो इन सब में एन है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन एन सी जीरो, 1 + x⁴ 2n माइनस एन सी वन +x⁴ 2n-2 प्लस एन सी टू 1 + x⁴ 2n-4 माइनस एन सी थ्री 1 + x⁴ 2n-6 प्लस ऑन एन टर्म्स तक। ये बताओ ये समझ आया आपको? ये सबको समझ आ रहा है ये कैसे लिखा है? इसका इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन सर्च करोगे तो क्या आएगा? ये जो टर्म लिखी हुई है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना आएगा? 2n-cn आएगा, तो यहाँ 2n-cn है और nc0 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन कितना आएगा? 2n-2cn एक्स की पावर एन आएगा, तो 2n-2cn मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें कितना आएगा? 2n-4cn आएगा, वो मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ तक बताओ ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं क्लियर हुआ? ऑल क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में। अगर ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई तो ऑल क्लियर करो एक बार। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको मैंने ऐसे लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन एन सी जीरो इंटू 1 + x का होल स्क्वायर की पावर n माइनस एन सी वन इंटू 1 + x के होल स्क्वायर की पावर n-1 प्लस एन सी टू इंटू 1 + x के होल स्क्वायर की पावर n, मतलब 1 + x का होल स्क्वायर मैंने अलग कर लिया और उसकी पावर में n-2 आ गया। तो आप समझ रहे हो ना? देखो nc0 का डिफरेंस n होता है, nc1 का डिफरेंस n-1 होता है, nc2 का डिफरेंस n-2 होता है। तो ऐसी टर्म बन गई माइनस nc3 इंटू 1 + x की पावर 2 की पावर n-3। तो ऐसे चलने लग गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 + x की पावर 2 1 + x⁴ 2 -1 की होल पावर n, ये टर्म बचेगी। देखो इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा अपने पास? इसको एक्सपैंड करने पर क्या आएगा? nc0 इंटू 1 + x⁴ 2 n, वो आ गया, माइनस nc1 इंटू 1 + x⁴ 2 की पावर n-1, इन दोनों का डिफरेंस आता है ना पहली वाली टर्म पे, प्लस nc2 इंटू 1 + x⁴ 2 की पावर n-2 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा। अभी क्या बन गया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन, इसको ओपन अप करेंगे तो आ जाएगा x² + 2x + 1 -1, वो तो कट जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन, एक्स की पावर एन बाहर आ जाएगा, x + 2 की पावर n बचा रह जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन दिस, तो इसमें कांस्टेंट का हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 इन x + 2 की पावर n, तो वो हमारे पास आ जाएगा nCn x की पावर 0 2 की पावर n, तो 2 की पावर n आ जाएगा। सो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज 2 की पावर n। देख लो भाई, 2 की पावर n इसका आंसर है, एक बार चेक करो। कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, कहाँ पे नहीं समझ आया। इसके बाद तो बस ये लिखना था ना, कोएफिशिएंट x की पावर n 1 + x⁴ 2 -1 की पावर n, तो ये x k + 2x की पावर n बन गया, इसको सॉल्व करना था। देखो भाई कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे।
ठीक है, क्लियर हो गया सबको? जिसको नहीं क्लियर हुआ वो नोट्स में देखना है इसको, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 87। प्रॉब्लम 88 देखो अब। इफ n कॉमा k आर पॉजिटिव इंटीजर्स, i प्लस कहने का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है? तो और z प्लस भी लिख सकते हैं इसको, 2k nc0 nck माइनस 2 की पावर k माइनस 1 nc1 n माइनस 1 ck माइनस 1 प्लस 2 की पावर k माइनस 2 nc2 n माइनस 2 ck माइनस 2 प्लस सो ऑन टू माइनस 1 की पावर k nck n माइनस k ck c0 इक्वल्स, ये निकालना है अब हमें। ये भी जेई का क्वेश्चन है। करो एक बार, ट्राई करो इसको सिंपलीफाई। इसकी आरएच टर्म लिखो, आरएच टर्म लिख के सिंपलीफाई हो जाता है। तो इसका हिंट मैं बता रहा हूँ, इसके आरएच टर्म लिख के सिंपलीफाई हो जाएगा। लिख रहे हो, इसके आरएच टर्म लिखो, देखो सिंपलीफाई हो जाएगा। चलो देखो मैं बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके आरएच टर्म अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे को सम निकालना है, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू
देखो 2 की पावर k माइनस आर है, एक तो -1 की पावर r भी चल रहा है, इसी से पता चल जाएगा ना, -1 की पावर r, ठीक है, 2 की पावर k माइनस आर, एन सी आर, एन माइनस आर, एन माइनस आर, सी के माइनस आर। अब देखो एक बार ध्यान से, ठीक है, तो r विल वेरी फ्रॉम 0 टू k। देखो पहली टर्म देखते हैं, r को 0 डालेंगे तो -1 की पावर 0, 2 की पावर k, एन सी 0, एन सी के, ठीक है, पहली टर्म तो आ रही है। r को 1 घेरते हैं, -1 की पावर 1 तो नेगेटिव आ गया, 2 की पावर k -1, एन सी 1, एन -1 सी के -1, ये भी सही है। r को 2 घेरते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर k -2, एन सी 2, एन -2 सी के -2, ठीक है, एकदम सही है। लास्ट टर्म को देख के तो मैंने ये लिखा है, ठीक है जी। अब r पे समेशन है तो k वाली टर्म तो इसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी इसको ऐसे लिख देते हैं, r 0 टू k, 2 की पावर k -1/2 की पावर r लिख दूं, क्योंकि 2 की पावर माइनस आर हो जाएगा, वो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसको लिख देते हैं n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। एक्चुअली में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा सा, n माइनस आर फैक्टोरियल, k माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस k का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये वाले n माइनस आर फैक्टोरियल से ये वाला n माइनस आर फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको लिख दिया r इज इक्वल टू 0 टू k, 2 की पावर k, तो 2 की पावर k तो कांस्टेंट ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको अब मैंने क्या किया, देखो n और r है और यहाँ पे n माइनस k है, ठीक है, k r है, तो इसको k फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। k फैक्टोरियल से क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब मेरे पास क्या बनेगा, n फैक्टोरियल, k फैक्टोरियल, n माइनस k फैक्टोरियल, एक टर्म तो ये बन गई, एक टर्म आ गई k फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, k माइनस r फैक्टोरियल, ऐसा हो गया मेरे पास, ठीक है। तो अब ये टर्म बन जाएगी मेरे पास r0 टू k, ठीक है, 2 की पावर k और nc के, ये nc k बन गया, 2 की पावर k और nc k, ये तो कांस्टेंट ही हो गए, और ये क्या बन जाएगा, के सी आर बन गया। तो अब इसको बाहर ले जाते हैं, -1/2 की पावर आर मैंने अभी नहीं लिखा है ना, हाँ ये वाला मेरा मिस हो गया, -1/2 की पावर आर, तो वो इसके साथ क्लब करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये 2 की पावर के एन सी के हमारा बाहर चला गया। अब देख रहे हो ये टर्म क्या बन गई हमारी, ये तो वही बन गई, के सी 0 -1/2 की पावर 0 प्लस के सी 1 इंटू -1/2 की पावर 1, सो ऑन टू के सी के -1/2 की पावर के। ये तो एक्सपेंशन ही बन गया हमारा। किसका एक्सपेंशन बन गया, 2 की पावर के इंटू एन सी के इंटू 1 -1/2 की पावर के। तो 2 की पावर के कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा एन सी के। सो एन सी के इज द आंसर। देख लो भाई, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। देख लो भाई, ये सबका आंसर आया कि नहीं आया, जिसने भी थोड़ा बहुत किया हो, नहीं तो समझ आ जाना चाहिए आपको। ऑल क्लियर कर दो जल्दी से। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 88। अब 89 देखो। प्रूव दैट हटा देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, सिंप्लीफाई एन सी एम
प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 सी एम प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 2 सी एम। इसमें भी देखो ऊपर वाली टर्म चेंज हो रही है। 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 3 सी एम प्लस सो ऑन टू n माइनस m प्लस 1 एम सी एम। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये भी जेई का क्वेश्चन है, शायद देखो आप लोगों ने पैकेज में। करो इसको ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। 1-2 मिनट ले लो जल्दी से। या पूरा सॉल्व नहीं हो रहा तो ये बताओ कि करना क्या है इसमें। देखो ये कैसे होगा। देखो इन सब में बेस में m है तो सेम उसी तरीके से हम करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x की पावर n माइनस 1। मम्मी ममते दूध। दीपांशु अभी तेरे को दूध पिलाता हूँ, रुक जा। अब इधर देख ले भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे नहीं रहा है, दूध पीना है इसको। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n। ठीक है, नहीं बेटा टी आर लिख के नहीं होगा। 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x की पावर n माइनस 2। ठीक है, सो ऑन टू n माइनस m प्लस 1 है ना, n माइनस m प्लस 1 1 प्लस x की पावर m। देखो ये कुछ टर्म बनी है हमारी। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस x की पावर n माइनस 1 3 टाइम्स ऑफ, देख रहे हो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m कितना आएगा, n सी एम आएगा। इसमें कितना आएगा, n माइनस 1 सी एम आएगा।
इसमें कितना आएगा, n-2cm आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, mcm आएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, इस सीरीज को मैं अब मेरे को इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ x की बार m को सर्च करना है। तो इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, ये एजीपी जैसा बन रहा है, एजीपी बन रहा है। देखो 1 प्लस एक्स को की पावर n-1 ना। तो एक काम करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं कॉमन निकाल लूं, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n को कॉमन, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, 1 प्लस एक्स को t मान लो आप। तो आपका जो सम हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, t की पावर n प्लस 2t पावर n-1। देख रहे हो, एक टर्म आपकी जीपी में चल रही है कॉमन रेशियो 1/t, और एक टर्म आपकी एपी में चल रही है 1 2 3 ऐसे करके, t की पावर n-2। जिसने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा उसको नहीं समझ आएगा, n-3 एंड सो ऑन टू n-m+1 t की पावर m, ऐसा आ गया है। अब इसमें हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m सर्च करेंगे। तो ये जेईई में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था सब्जेक्टिव पेपर में। ठीक है, चलो आगे करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, अगर आपको याद हो तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी कॉमन रेशियो 1/t है, तो शिफ्ट करके लिखते थे, फिर ये बन जाएगा t की पावर n-1, 2t की पावर n-2, 3t की पावर n-3। ठीक है, ऐसे करते करते एक टर्म यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पर लास्ट टर्म आ जाएगी n-m+1 t की पावर m-1, क्योंकि 1/t से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा s टाइम्स ऑफ 1 - 1/t, यहाँ पे आ जाएगा t की पावर n, t की पावर n-1, t की पावर n-2, देख रहे हो, t की पावर n-3, और ऐसे करते करते यहाँ पर लास्ट में एक टर्म बच जाएगी t की पावर m, और एक टर्म और बच जाएगी विच इज माइनस ऑफ n-m+1 t की पावर m-1। ठीक है, इतना आ गया। इसका अभी एक बार और सम निकाल लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। t-1/t, अब ये जीपी बन गई ना, t की पावर m, t की पावर m+1, t की पावर m+2 सो ऑन टू t की पावर n। तो इसका सम कितना आएगा, a इंटू r की पावर, कॉमन रेशियो t है, तो r की पावर नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है n-m+1 -1। ये पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करते हैं, m से लेकर n तक जा रहा है, तो n ज्यादा बड़ी टर्म है, तो n-m+1 -1 अपॉन t -1 माइनस n-m+1 t की पावर m-1। ये इसका सम आ गया। अब t क्या था आपका, 1 + x था, तो आप रखो अब इसमें वैल्यू 1 + x, तो ये बन जाएगा 1 + x - 1 इज x, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x की पावर m, और नीचे यहाँ पे आ जाएगा x, 1 + x की पावर n-m+1। ठीक है, माइनस यहाँ पे आ जाएगा ये तो मैं इसके साथ ही ले गया, और यहाँ पे -1 ही रहने देते हैं अभी, -n-m+1 इंटू 1 + x की पावर m-1। अब ये 1 + x/x को भी उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1 + x की पावर m+1 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 इंटू 1 + x की पावर n-m+1 -1 माइनस n-m+1 1 + x की पावर m डिवाइडेड बाय x। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या सर्च करना है, कोफिशिएंट ऑफ, सर्च क्या करना था हमें, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m सर्च करना था ना। ठीक है, तो अब देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 1 + x की पावर n+2 आ जाएगा, n+2 mm कट जाएगा, डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस 1 + x की पावर m+1 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 माइनस n-m+1 इंटू 1 + x की पावर 2m+1 डिवाइडेड बाय x क्यूब। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई थोड़ी हो रही है, हाँ ये टर्म तो अलग थी ना, हाँ ठीक है ठीक है, तो ये बस एज इट इज ही रहेगा। एक बार मैं आंसर निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ, m डिवाइडेड बाय x। ठीक है जी, अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m किस में आएगा, इसमें तो आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो m+1 डिवाइडेड बाय 2 हो गई ना, तो m-1 हो गई, इसमें भी नहीं आएगा, इसकी भी हाईएस्ट डिग्री m-1 हो गई, तो इसी में आएगा बस। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m+2 इन 1 + x की पावर n+2, ये इसका आंसर हो जाएगा n+2 cm+2।
तो इसका आंसर, एक मिनट में आंसर चेक कर लेता हूँ इसका, n+2 से m+2, ठीक है, ये आंसर आएगा। देखो भाई समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये टर्म थी हमारे पास। तो ये बेसिकली ये जो टर्म है ये किसके बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर m को अगर आप सर्च करते हो किसमें, 1+x⁻n+2 टाइम्स ऑफ 1+x⁻n-1। देखो जब भी ऊपर वाली टर्म्स चेंज हो रही होती है ना तो आपको ऐसी सीरीज ही बनानी पड़ेगी, 3 टाइम्स ऑफ 1+x⁻n-2 सो ऑन टू दिस। फिर हमने क्या किया, इसमें एजीपी का सम, अब इसको 1+x को t मान के एजीपी का सम निकाला है। तो जिसको एजीपी का सम नहीं आता है उसको सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर वॉच करना पड़ेगा, जिनको आता है वेल एंड गुड। तो एजीपी के सम से हमने ये टर्म निकाल ली, फिर लास्ट में हमने कोएफिशिएंट ऑफ x पर m चेक कर लिया। देखो भाई किस किस को समझ आ गया, ऑल क्लियर कर दो वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस के पेपर में मिल सकते हैं। अब मैं तीन और थोड़े क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मुश्किल क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा, अगर आपसे हो सकते हैं तो फिर कल डिस्कस करेंगे। और कल हम फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है ना, इसके बाद मॉड्यूल में से पहले या इसके बाद दिया हुआ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वो कल हम स्टार्ट कर देंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, एक दो क्वेश्चन और हैं वो मैं अभी आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। और पैरेलल में आप अपना मॉड्यूल पूरा कर लें, जो भी उसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं उसकी फिर एक डाउट क्लास हम रख लेंगे। आज एक एक्स्ट्रा क्लास भी है हमारी 2 to 3, उसमें हम मॉडुलस इनइक्वालिटी करेंगे, तो जिसको भी मॉडुलस इनइक्वालिटी अटेंड करना है वो कर सकता है उसको। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो वो आप कर लीजिएगा। प्रॉब्लम 89, प्रॉब्लम 90 लिख लो, जिसका भी आंसर आता है मुझे भेजना, ठीक है, व्हाट्सएप पे या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, दोनों पे भेज सकते हो। R1 to M, अच्छे क्वेश्चन है, आसानी से नहीं होंगे आपसे, टाइम लगेगा, बट ट्राई करना जरूर। लिख लो भाई सब लोग इसको, ये प्रॉब्लम 90 हो गया। ये दोनों लिखो एक बार जल्दी से, एक और मैं लिख रहा हूँ।
इसमें है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1999 की पावर 2003 माइनस 1962 की पावर 2003 माइनस 1945 की पावर 2003 प्लस 1908 की पावर 2003। ठीक है, इसमें है फाइंड द डिवाइडेड बाय 1998, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2 3 रेज़ टू द पावर 3 सो ऑन टू 50 रेज़ टू द पावर 50 इज डिवाइडेड बाय 8। इसमें था r1 to m plus 1 r minus 1 into m raised to the power r minus 1 divided by r into mcr is equal to m raised to the power m minus k, where k is a natural number. Find k की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगी। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन काफी है इस चैप्टर में, और वैसे क्वेश्चन तो और भी थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं, वो अब हम लास्ट में करते हैं जब रिवीजन हो जाती है हमारी अच्छे से। तो फिलहाल इतने ही कर रहे हैं हम लोग, और होमवर्क में आपको पैकेज कंप्लीट करना है अपना एक्सरसाइज 4 तक, उसकी डाउट क्लास रखेंगे, कल हम पीएनसी स्टार्ट करनी है। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो सब लोग।